तो बॉस कुछ दिन पहले एक जबरदस्त कंट्रोवर्सी हुई थी जब मुकेश खन्ना सर ने अनाउंस किया था कि वो खुद कम बेक करेंगे शक्तिमान, क्योंकि उनके हिसाब से बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर है नहीं जो शक्तिमान को नए जनरेशन में प्ले कर सके। रणवीर सिंह की थोड़ी बेइज्जती भी कर दी थी उन्होंने। ऑनेस्टली, जब से शक्तिमान अनाउंस हुई है मैंने मुकेश खन्ना सर के मुंह से कभी किसी एक्टर को लेकर यह बात नहीं सुनी कि हाँ ये शक्तिमान बन सकता है, बट फाइनली उन्होंने ये चीज़ बोल दी है, वो भी एक ऐसे एक्टर के लिए जो शायद अकेले अपने दम पर जिम्मेदार हो सकता है। पूरे बॉलीवुड को नींद से जगाने के लिए दी ब्रांड अल्लू अर्जुन, जो सिर्फ मूवीज में नहीं रियल लाइफ में भी बड़े बड़े माफियाज को चैलेंज कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में डर्टी पॉलिटिक्स के चिथड़े उड़ा रहे हैं। याद है सलाम वर्सेस कितना पंगा हुआ था, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक साउथ फिल्म मेकर ने बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार की फिल्म के साथ क्लैश करने की हिम्मत दिखाई थी। शोज कैंसिल करने पड़े, फेक कलेक्शन के इल्जाम लगाए गए, कॉर्पोरेट बुकिंग दिखाकर अच्छी खासी फिल्म को बदनाम कर दिया, ऑडियंस को ऐसा बांट दिया कि अच्छा सिनेमा देखने वाले लोग कभी ये जान ही नहीं पाए कि सलाह का थिएटर एक्सपीरियंस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जैसा था। ये है फिल्म माफिया का पावर, एक बना बनाया सिस्टम जिससे किसी बाहर वाले को एक पैसे का फायदा नहीं लेने देते, वहीं अपनी घिसी पीटी फिल्मों को जबरदस्ती हिट बनाते हैं। अब जरा थोड़ा सा सोच के बताओ कौन सी होगी वो बॉलीवुड फिल्म जो पुष्पा पार्ट 3 के साथ क्लैश करने के बारे में सोच भी सकती है। हिम्मत है किसी में, है कोई दूर दूर तक जो के सामने अपनी फिल्म को रिलीज करने का कॉन्फिडेंस रखता है। जिस फिल्म का सिर्फ नाम पता है, रिलीज डेट का 0% आइडिया नहीं है, वो अभी से पावर रखती है पूरे साल के बॉलीवुड कैलेंडर को बदलने की। इसको बोलते हैं ब्रांडी। देखो वही सेम माफिया जो डंकी सलाह के टाइम एक साउथ फिल्म को हर तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता था, उसको स्क्रीन देने को तैयार नहीं था, वही माफिया आज मल्टीप्लेक्स चैन में एक साउथ फिल्म के ज्यादा से ज्यादा शोज चलाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा भीड़ लगाकर पैसा बनाना चाहता है, पूरा माफिया को झुका दिया साला। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब भी आप किसी से पूछोगे पुष्पा 2 के रिकॉर्ड्स कौन तोड़ सकता है, तो KGF 3, सलाह 2, स्पिरिट, ये सब नाम सुनाई देते हैं। एक भी बॉलीवुड फिल्म का नहीं लिया जाता, ये सबसे शर्म की बात है। इवन दिसंबर में एक बड़ी हिंदी फिल्म आ रही है जो खुद साउथ फिल्म की रीमेक है, और जो चीज़ बॉलीवुड मेकर्स के जले पर नमक छिड़कने जैसी है वो ये कि पुष्पा 2 का सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी मार्केट से, हिंदी ऑडियंस के पॉकेट से आ रहा है। एक हफ्ते में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड जो KGF 2 के नाम पर था, यहाँ भी एक साउथ फिल्म ने पूरे 268,000,000 कमाए थे। फिर बाहुबली 2 के 247,000,000 सेकंड नंबर पे पुष्पा 2 ने पता है 7 दिनों में हिंदी वर्षन से कितना पैसा बनाया, KGF 2 के 1.5 गुना से भी ज्यादा, पूरे 433,000,000 सिर्फ 160 घंटे में इंडिया के अंदर नेट फिगर। और कमाल की बात जानते हो, साउथ बेल्ट में पुष्पा 2 की टीम ने रिलीज से एक दिन पहले स्पेशल शोज किया, जबकि नॉर्थ बेल्ट में ये स्पेशल शोज कैंसिल कर दिए गए थे। अब सोचो अगर 4 दिसंबर को पुष्पा 2 के प्रीमियर शोज नॉर्थ बेल्ट में हो जाते तो ये 433,000,000 का नंबर 500,000,000 से भी आगे निकल जाता। गुरु, चौंकाने वाली बात, पुष्पा 2 ने तेलुगु बेल्ट में अभी तक 250 करोड़ कमाए हैं। मतलब अल्लू अर्जुन का असली फन बेस साउथ में नहीं, नॉर्थ बेल्ट में फिल्म को सपोर्ट करता है। वैसे असली झटका आपको यह जानकर लगेगा कि पुष्पा 2 दूसरे हफ्ते में एक घंटे में 70-80 हज़ार टिकट बेच रही है। सेम इतना ही टिकट जवान और एनिमल जैसी मूवीज बेच रहे थे। अपने पहले दिन के लिए ज्यादा चौंकना मत अगर हिंदी में पुष्पा का कलेक्शन 10th-11th डे पर फिर से 50 करोड़ प्लस चला जाए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतिहास लिखा जा रहा है। जो लोग इंटरेस्टेड है उनको बता दो, पुष्पा 2 का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 8 दिनों के बाद 1200 करोड़ के आसपास है। थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, और अब जिस स्पीड से टिकट्स बिक रहे हैं, सैटरडे प्लस संडे का वर्ल्ड वाइड नंबर 250 से 300,000,000 आराम से क्रॉस कर सकता है। मोटा मोटा आप ये मान के चलो अल्लू अर्जुन का कमबैक पूरे 3 साल के ब्रेक के बाद सिर्फ 10 या तो 11 दिनों में 1500 करोड़ के पार खड़ा होगा। 400,000,000 का बजट था, 10 दिनों में 1500 करोड़ का रिटर्न आ गया। और प्री रिलीज मैंने डिजिटल राइट्स, म्यूजिक वगैरह से फिल्म में 1100 करोड़ ऑलरेडी कमा लिए थे। ऐसे में अगर मुकेश खन्ना सर की बात सच हो जाती है और शक्तिमान जैसा प्रोजेक्ट जिसमें पहली बार किसी एक्टर को इमेजिन करने की बात बोली है, पुराने शक्तिमान या प्रोजेक्ट अगर अल्लू अर्जुन के हाथों में चला गया तो आप सोच भी नहीं सकते, इंडियन सिनेमा बॉलीवुड टॉलीवुड नहीं, सीधा अल्लू अर्जुन ब्रांडी बन जाएगा। वैसे अल्लू अर्जुन का शक्तिमान बनना इतना बड़ा सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस लेवल की फिल्म को असली सक्सेस तब मिलेगा जब वो प्रोजेक्ट पैन इंडिया देखा जाएगा। ऑनेस्टली किसी बॉलीवुड एक्टर का ऐसा इन्फ्लुएंस साउथ मार्केट में नहीं है कि लोग वहां से शक्तिमान को 100, 150,
100 200 0 0 0 0 0 0 0 का बिजनेस करा दे। बट अगर अल्लू अर्जुन शक्तिमान बनते हैं तो 400 500 0 0 0 0 0 0 0 सिर्फ तेलुगु और बाकी साउथ बेल्ट से कंफर्म और अकेला हिंदी में 1000 करोड़ पार कर जाएगा। शक्तिमान जैसा कैरेक्टर जिसमें गंगाधर की कॉमेडी टाइपिंग चाहिए तो एक सुपर हीरो के जैसा एक्शन रफ्तार होना चाहिए और जिसने भी पुष्पा 2 देख ली है वो बहुत अच्छे से जानता है। रप्पा रप्पा अल्लू अर्जुन शक्तिमान बनके सारे विलेंस को मक्खन की तरह काट भी सकते हैं तो एक फनी वे में जबरदस्त कॉमेडी टाइपिंग के साथ छोटे बच्चों के साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। प्रॉपर टू इन एक्टर बोले तो अल्लू अर्जुन टैलेंट पावर सिर्फ फिल्म्स में नहीं, रियल लाइफ में भी अल्लू अर्जुन की इमेज को नेगेटिव वे में प्रेजेंट करने का बहुत ज्यादा ट्राई किया जा रहा है।